मित्रों, टैलेंट की खोज करते करते हम लोग भोपाल के बावड़िया नगर में हम पहुंच चुके हैं और जहां पर हम एक ऐसे शख्सियत को मिलने जा रहे हैं। देखिए, आप अगर रास्ते से जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती है। कभी कोई हैंड लॉक मिलता है, कभी कोई टायर मिलता है, कभी कुछ छोटा सा हिंजेस मिलता है, मैकेनिकल पार्ट मिलता है, चिप मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन आपने कभी सोचा इससे कुछ बन सकता है? शायद आप नहीं सोचे होंगे। शिव खेरा साहब हमेशा कहते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वे काम अलग ढंग से करते हैं। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड पहुंचा है भोपाल के इस भोपाल शहर में। मिलने जा रहे हैं देवेंद्र तिवारी सर को, जो है बेसिकली जिनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग की नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने इंजीनियरिंग क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि सारे इंजीनियर्स को उन्होंने आश्चर्यचकित में डाल दिया है। मार्वेलस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, मिनिएचर आर्टिस्ट का एक बहुत ज़बरदस्त नमूना आपको मैं जहां पर हूं अभी देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे ऑल आउट से या बहुत सारी छोटी छोटी मैकेनिकल चीज़ों से, कहीं पर आपको सुई मिलेगी, कहीं पर आपको कुछ बिल्ले मिलेंगे, कॉइन मिलेंगे, कहीं पर आपको सूटकेस के टायर्स वगैरह, अलग अलग गियर, छोटे गियर, बड़े गियर, घड़ी के गियर, ऐसे मिनिएचर चीज़ों को जमा करते 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 देवेंद्र प्रकाश तिवारी सर ने, जिनका जन्मदिन है 18 नवंबर को, और जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने अपने हुनर से सचमुच में एक ऐसा काम कर दिया है कि आज ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड को यहाँ पर आना पड़ा है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये प्लीज़ ये एक्सेप्ट कीजिएगा हमारी तरफ से ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट। एक फ़ोटो भी ले लीजिएगा इसी बीच में, एक कोडैक क्लिक हो जाए। सर, कुछ बातें आपसे करनी थी कि ये कहाँ से आपके अंदर, ये आप कितने सालों से ये आप लगा दीजिएगा कहीं पर, आप जहाँ पर आपको फिलहाल यहीं पर रख दीजिएगा। तो ये बताइए सर, ये कहाँ से आपको ये क्योंकि देखिए, ये चीज़ें हम जब रास्ते पे जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमें सक्शन कप दिखाई देता है, हमें वो टायर का कुछ ट्यूब दिखाई देता है, जो टायर में जिसमें हवा भरते हैं ना, तो उसका जो नोजल हमको दिखाई देता है, सुई दिखाई देता है, निडल दिखाई देता है, बॉबिन दिखाई देता है, हमें भी ये सब चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ कहाँ से आई, जबकि आपका बैकग्राउंड कोई इंजीनियरिंग से नहीं है, ना आर्किटेक्चर से है, ना मैकेनिकल चीज़ों से है, आप नॉर्मल आपने पढ़ाई की है, आप मैथ्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीज़ें आप कहाँ से? देखिए, ये जो है ना, एक कलात्मक अभिरुचि हर एक व्यक्ति में बचपन से होती है। कोई पेंटिंग में काम करता है, कोई संगीत के प्रति रुझान रखता है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में, हम स्पोर्ट्स में करते हैं। यानी कि एक हॉबी आपको जो बचपन से अच्छा लगता है आप वो करना चाहते हैं। हाँ। तो मैं भी चूंकि बचपन से एनसीसी में रहा और उसकी वजह से मैंने जो बहुत सारी जो ऐसे गैजेट्स देखे वहाँ पर, बंदूकें, तोपें, टैंक, ये सब जो चीज़ें हैं आमतौर पर ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलती थी। मुझे बचपन से हवाई जहाज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। अच्छा। तो उनको देख करके वो सब चीज़ें मार्केट से खरीद के लाके खिलौने के तौर पे, हमारे ज़माने में तो मिलती भी नहीं थी उतनी अच्छी, सही देखा जाए तो ये जो ना, मैंने जो शौक, मुझे ये लगा कि अब हमको खुद बनाना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो बनानी शुरू की, कुछ ना कुछ लकड़ी से कुछ कोशिश की, कुछ लोहे की चीज़ों से कोशिश की, लेकिन उसमें क्या था कि हमेशा बड़े साइज होने के कारण उनको रखने की समस्या, तो वो लगा कि इनको मिनिएचर करना चाहिए। जितना छोटी चीज़ रहेगी तो उसको हम साइज के आराम से रख सकते हैं। तो ये कबाड़ से बनाने का यही आइडिया है कि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, जो चीज़ हमको मिल जाती है और उससे हम जो है कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को असेंबल कर सकें। और मेरे आर्ट में यही विशेषता है कि मैं सिर्फ असेंबलिंग करता हूँ, कोई कटिंग वेल्डिंग नहीं करता। क्या बात है, क्योंकि कई बार लिमका भी है। हाँ, कई बार हाथ कटने का कारण होता है ना कि लोग हाथ कट जाते हैं, क्योंकि सर ने एक बहुत अच्छी बात की, जो जैसा है उसी को उसी तरह से वो उसको बना देते हैं, उसी से कुछ नया बना देते हैं। सर को ऑलरेडी कई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ओएमजी तो आज मिला ही इनको, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 से 3 बार नाम जा चुका है इसी योगदान के लिए। हमेशा मैं कहता हूँ मित्रों, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। आज देवेंद्र सर ने ये बात हमें सिखला दी है, बता दी है। आपकी हॉबीज़ आपको कहाँ पर पहुँचा सकती। पढ़ा लिखा आदमी, मैं आज भी कह रहा हूँ मित्रों, पढ़ा लिखा आदमी एक ओहदे तक जा सकता है बस, लेकिन एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है। धन्यवाद। आज ये बात आपने बता दी हमें। आज अभी आपके आने से पहले हम जज साहब को भी मिल के आए हैं, उमेश गुप्ता जी को भी मिले, हम सुधीर सर को भी मिले, हमने ठाकुर सर को भी मिले, और सब ने बात बता दी कि पढ़ा लिखा आदमी एक ओहदे तक जा सकता है, लेकिन जिसने अपने हॉबी को जिंदा रखा है ना साहब, वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। और शौक में एक और चीज़ मैं आपसे जरूर सर, कि शौक को आप हमेशा अपने कार्य के साथ साथ भी जारी रख सकते हैं। क्या बात? ये शौक जो है आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अलग से इनपुट देता है। आपकी पहचान अलग क्षेत्र में बनने से आपका और लोगों से परिचय होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच रख पाते हैं।
जैसे भोपाल शहर अभी आपके नाम से भी जाना जाता है। अरे नहीं, ये तो बड़ी बात है, लेकिन हाँ अच्छी बात मतलब ये कि भोपाल को तिवारी एक सर वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप भोपाल जा रहे हैं तो एक बार तिवारी सर को मिल लीजिएगा, एक बार वो हमारे उमेश गुप्ता सर को मिल लीजिएगा, सुधीर पंड्या जी को मिल लीजिएगा, ऐसा बोला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट का क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज टीम यहाँ पर आई है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो कैसा था आपका अनुभव OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि टैलेंट और जो छुपे हुए कलाकार हैं उन सबको सामने लेकर के आने का, तो ये कार्य हमेशा सतत जारी रहे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं ही। लेकिन मैं एक बड़ा अच्छा संदेश ये देता हूँ हमेशा कि आपको जो भी शौक हो, जो भी अभिरुचि आपकी हो, उसको हमेशा जारी रखिए, तभी आपको पहचान मिल सकती है। किसी भी चीज़ को शुरू करके छोड़ने में कोई तथ्य नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। एक फोटो अब चलिए, हाँ सर, ये मेडल भी थोड़ा सा ऐसा